हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और मैंने लिया है 23 डेज़ का चैलेंज और मैं कर रही हूँ टीजीटी की प्रिपरेशन, यूपी टीजीटी की। और मैंने इस मंथ में ही, फरवरी मंथ में ही अपना सिलेबस पहले से भी मैंने पढ़ रखा है, बट इस मंथ में जितना भी सिलेबस मेरा बचा हुआ है उसको पूरा फिनिश कर देना है। तो मैंने यही टारगेट बनाया है। 2 डेज़ के टारगेट मैं शेयर कर चुकी हूँ और आज है मेरा डे 3। तो आज के टारगेट्स में मैं अभी आगे वीडियो में शेयर कर दूँगी। और इससे पहले मैं ये बता दूँ आप सभी लोगों को कि टीजीटी की प्रिपरेशन में हम सभी को, जैसा कि सभी लोग बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी मेरा ज्योग्राफी है, तो इसका मैंने एनसीईआरटी कर लिया है। और पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी भी करना बचा हुआ है। तो पहले मैं अभी सिलेबस कंप्लीट अप कर लूँगी, उसके बाद फिर बीच बीच में मीन्स करती रहूँगी एनसीईआरटी। बट पूरा पॉलिटिकल साइंस का अभी पूरा एनसीईआरटी मैंने नहीं कर रखा है। और जितना भी टॉपिक्स हम रोज़ कंप्लीट करते हैं, एक एक टॉपिक, पहली बात तो ये है कि सिलेबस देखने में आपको छोटा लगता होगा, बट जब आप एक एक टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो एक एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। तो उसमें मतलब टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे का पढ़ने से पहले उसको रिवाइज़ भी करना रहता है। तो सभी लोग अपना, आई होप सभी लोग ऐसे ही अपना कर रहे होंगे प्रिपरेशन कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले जो भी पढ़ लिया है उसको रिवीजन करो। तो मैं भी यही कर रही थी, पहले जो मैंने कल पढ़ रखा था उसको रिवीजन कर रही थी। और मैटर जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे ज़्यादा होता जा रहा है रिवीजन के लिए। तो रिवीजन में टाइम ज़्यादा लग जाता है और रिवीजन फिनिश करते करते कम से कम वन आवर और 2 आवर तक लग ही जाता है रिवीजन करने में। फिर उसके बाद ही नेक्स्ट डे के टारगेट स्टार्ट करती हूँ मैं। तो अभी भी मैं रिवीजन ही कर रही थी, इसके बाद अब मैं अपना नेक्स्ट डे का टारगेट स्टार्ट कर। और अब मौसम जैसा हो गया है कि मतलब धूप तो हो रही है बट हवाएं बहुत चल रही हैं और ठंड बहुत है। मतलब ऐसी ठंड है कि आपको लगेगा कि ठंड नहीं है, बट वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जा रही है। सबको इस समय वायरल हो रखा है, वायरल फीवर, खांसी, ये सब बहुत नॉर्मल सी बात है। मेरे घर में तो सबको ही हो रखा है। तो आप सभी लोगों से भी यही कहूँगी कि अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि एक बार बीमार पड़ने पे 3 और 4 डेज़ तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आप को मतलब ठंड से प्रोटेक्ट करके रखें, तभी आपका मीन्स टाइम वेस्ट नहीं होगा और बॉडी भी सही रहेगी। और जैसा कि मैंने 23 डेज़ में ही अपना सिलेबस फिनिश करने का टारगेट बना रखा है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक टॉपिक का पढ़ने के बाद उसको नोट करके ही पूरा कंप्लीट करूं। तो मेरे से जितना हो पाता है उतना मैं राइट डाउन करती हूं, और बाकी मेरे पास जो बुक्स हैं मैं उनकी हेल्प से भी उन्हीं बुक के कंटेंट पर जहाँ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें बताई जाती हैं टीचर्स के द्वारा, उनको मैं ऐड करती जाती हूँ। और जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको अंडरलाइन करती जाती हूँ। ऐसे में जो चीज़ें एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आ रही हैं उनके नोट्स बना रही हूँ, और बाकी जो मुझे जिसकी अंडरस्टैंडिंग सही सी है मैं उसको बुक पे एडिशनल नोट क्रिएट करके उसको बना रही हूँ। क्योंकि अगर मैं एक एक क्लास लेकर फिर उसको लिखने बैठ जाऊँ, एक एक पढ़ाई करते समय पूरा लिखती रहूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और ये इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर मेरे लिए इस 23 डेज़ में सिलेबस को फिनिश करना। तो इसलिए मैंने यही मेथड अपनाया। अगर आप लोगों को भी सही लगे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, बट आपको बुक चूज़ करते समय ये ध्यान रखना होगा कि आपने सही बुक ली है या नहीं। मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप एनसीईआरटी बेस्ड ही बुक लें, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका अपना मीन्स देख लें, कोई ऑथेंटिक बुक ही चूज़ करें। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से बुक की लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है। ऐसे भी होता है, ऐसे करके आप डिसाइड कर लें। फिर उसके बाद अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रख लें। और आज हमारे यहाँ जा रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं पार्टी में। तो किसी की मैरिज पार्टी है, बट मैं नहीं जा रही हूँ। रीज़न यही है कि मुझे अपना सिलेबस इस मंथ में फिनिश करना है।
और बहुत ही ज़्यादा जब अर्जेंट होता है तभी मैं कहीं जा रही हूँ, नहीं तो मैंने सब जगह जाना और सब कुछ अभी अवॉइड कर रखा है। बट जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होंगी, जिसके बिना मतलब मेरे बिना जो काम नहीं चल पाएगा, वही मैं अब करूँगी। तो ये है डे 3 के टारगेट्स। ज्योग्राफी में है, मैंने लिया है कोयला एवं खनिज तेल और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में लिया है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता। और पॉलिटिकल साइंस में कल का टॉपिक बहुत लेंदी था, तो उसमें मुझे भी राष्ट्रपति पढ़ना बचा हुआ है, तो उसको भी अभी आज कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने इसमें ही 2 टॉपिक लिया है। और मैंने आज के टॉपिक्स आपको शो कर दिए हैं, जो भी मैंने डिसाइड किया है करने का। तो फिर अब मैं उसको कंप्लीट करने में लग गई थी और अपना फर्स्ट लॉट लगा लिया था और बैठ गई थी उसको पढ़ने के लिए। और पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद फिर बीच बीच में कभी कभी बेबीज़ भी आ जाते हैं, तो उनको भी इंटरटेन करके फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से अब मुझे जो भी काम करना है मतलब घर के काम या जो भी बच्चे या जो भी करना है, सब बीच बीच में मेरा चलता रहता है। बट मुझे देखेंगे तो मोस्टली मैं अपना टाइम पढ़ाई पे ही स्पेंड करती हूँ। अगर बीच में कोई इंटरप्ट करता है तो भी वो भी सुन के फिर अपने पढ़ाई पे वापस आ जाती हूँ। क्योंकि मैंने जब एक बार डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे इसी मंथ में सिलेबस फिनिश करना है, तो उसके लिए मुझे पूरे डिवोशन के साथ अपना सिलेबस फिनिश करना होगा, और वो मैं कर रही हूँ। तो मैं यही सोच रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही करें कि अगर पॉसिबल हो तो इस मंथ में अपना सिलेबस फिनिश कर लें, ताकि 2 मंथ्स हमको अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस सेट के लिए मिल जाए। मैंने पूरे आगे का प्लान बना रखा है, बट समय आने पे आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। क्योंकि अभी से कहते हैं ना कि करके दिखाओ, कह के दिखाने का कोई वो नहीं है। तो इसलिए जब मैं करती रहूँगी तो आप लोगों को स्टेप वाइज सब कुछ शेयर करती रहूँगी। बाकी आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और बिना प्लानिंग के कभी भी पढ़ाई ना करें। अपने टारगेट्स डिसाइड कर लें, सिलेबस देख लें, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई करें, तभी ये फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से कल। और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।